सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर नंबर 8 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 8वें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे लेक्चर का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे, बट तुम लोग ये देखो कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है क्योंकि हर एक टॉपिक की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है। तो आराम से पढ़े, शांति से पढ़े और वीडियो का आनंद लें। आप किसी भी टॉपिक को सर्च करके कभी भी कोई भी वीडियो उठा सकते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा। दैट्स फॉर इट। अदरवाइज एक दो लेक्चर में भी काम बन सकता था और डिटेल्ड वीडियोस हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बीच में डिफरेंस लास्ट टाइम स्टडी किया था। आज हम करेंगे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो लॉ भी बोला जाता है हाइपोथेसिस या फिर एवोगैड्रो लॉ। ये जबरदस्त लॉ था भैया। एवोगैड्रो लॉ इतना जबरदस्त था कि उसका कहना यह था कि अगर मेरे पास इक्वल वॉल्यूम होगी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो सकती है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स। अब ये मॉलिक्यूल और एटम, ये दो शब्द यहां पर क्यों आए हैं इस बारे में देखेंगे, जानेंगे और सोचेंगे, समझेंगे। जैसे कि क्या, अच्छा डाल्टन एक बात बोलकर गए थे, डाल्टन भी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने भी एक बात बोली थी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट पार्टिसिपेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे छोटी चीज जो पार्ट ले रही है दैट इज एटम। बट ये उस बात को गलत प्रूव कर रहा था, ये अपना लो ले आया। उसने ये बोला कि इक्वल वॉल्यूम अगर होगी तो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स उस पर्टिकुलर गैस के अंदर होंगे एट एनटीपी मान लेते हैं। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वही कि टेम्परेचर जो है 273 केल्विन होगा और प्रेशर जो है वो 1 बार होगा। जैसे कि मान लो ये बात उसने कहां से उठाई, से छोटी सी वीडियो होने वाली है ये अगेन, से हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर बनाया गया HCl, बैलेंस्ड किया तो 2HCl आएगा। यहां पर 1 नंबर ऑफ मोल है, यहां पर 1 नंबर ऑफ मोल है, यहां पर 2 नंबर ऑफ मोल है। समझने की बात यह है कि इसका मतलब यह है कि यहां पर इसकी अगर एक वॉल्यूम जुड़ेगी, इसकी अगर एक वॉल्यूम जुड़ेगी तो इसकी 2 वॉल्यूम बनेगी। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यह बात तो डाल्टन ने ही बोली थी। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या फिर डाल्टन ने क्या, आप गे-लुसेक लॉ के बारे में पढ़ते, उन्होंने दिया था वॉल्यूम का कंटेक्स्ट। अगर मैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बात करूं तो उन्होंने बोला सपोज को, मेरे को नहीं पता इस एक वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, मान लेता हूं n नंबर ऑफ एटम है। अगर इसके n एटम जुड़ रहे हैं और इसके भी n जुड़ रहे हैं, सेम जुड़ेंगे 1 1 थे, तो इसके 2n एटम बनेंगे, डबल हो जाएंगे एटम। मतलब अगर इसका एक एटम जुड़ेगा तो इसका भी एक एटम जुड़ेगा और इसके 2 एटम बनेंगे। बट व्हाट अबाउट कि अगर मुझे 2 एटम ना बनाने हो, मुझे सिर्फ एक ही एटम बनाना हो, तो इन सभी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब आधा एटम इसका बनेगा और आधा एटम इसका लगेगा। ओ माय गॉड, यही बात उसके दिमाग में लेके आई इसके बारे में कि एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। बात कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई चीज है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा उसे मॉलिक्यूल बोला जाएगा। और जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मे और मे नोट, उसे बोला जाएगा क्या, एटम। दैट इज द रीजन बिहाइंड द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो वो बोलकर चले गए कि अगर V वॉल्यूम है किसी भी गैस की तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम रहेंगे वो फिक्स्ड रहने वाले हैं। यहीं से ही कंटेक्स्ट उठा था किसका, पॉली एटॉमिक का, कि भैया ये जो H2Cl2 है ना, दिस आर नथिंग बट दिस इज व्हाट, ये तो भाई अकेले हैं, ये मॉलिक्यूल हैं, पॉली एटॉमिक है, एक एटम नहीं है, ये ज्यादा एटम है। तो मुझे नंबर ऑफ एटम कम चाहिए तो मेरे पास एक एटम ही फर्दर डिवाइड हो रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान। मतलब एन एटम में स्प्लिट्स या फिर कन्वर्ट इनटू स्मॉलर फॉर्म्स
टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो ये थी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बेहद अच्छी और बेहद मासूम थ्योरी थी ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, कि मतलब अगर मैं 1 लीटर हाइड्रोजन लूं, मैं 1 लीटर ऑक्सीजन लूं, मैं 1 लीटर क्लोरीन लूं, कोई भी गैस ले लो, इन सभी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो फिक्स्ड रहने वाले हैं, से वो एटम है n। मोल कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट की कहानी ये होने वाली है कि इस n एटम के अंदर वो पर्टिकुलर एक मोल के अंदर कितने एटम होने वाले हैं। अभी देखते हैं इस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की क्या एप्लीकेशंस थी। एप्लीकेशन के दौरान एप्लीकेशन देखते हैं। अगर उसने पॉली एटोमिसिटी की बात की है तो पॉली एटॉमिक कंपाउंड के अंदर एटोमिसिटी आएगी। तो पहली जो एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशंस वो थी टू डिटरमाइन एटोमिसिटी। एटोमिसिटी को डिटरमाइन किया गया। मतलब क्या कि व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी का मतलब क्या? एक कंपाउंड या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पर्टिकुलर एटम्स हैं, दैट इज एटोमिसिटी। मतलब अगर मैं डाल रहा हूं H2, Cl2, O2, CO2, NH3, इन सभी के अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 एटम, 2 एटम, 2 एटम, इसके अंदर 3 एटम, इसके अंदर 4 एटम, तो इनकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 2 2 2 3 4। एग्जांपल के लिए मान लो मैं वाटर, हाइड्रोजन लूं, ऑक्सीजन लूं और बना दूं क्या? वाटर वेपर बना देता हूं 2H2O। बैलेंस करने के लिए 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये रिएक्शन लिखी जा रही है तो इसका मतलब ये है गेल-लुसाक की वजह से कि 2 वॉल्यूम इसकी जुड़ेंगी, 1 वॉल्यूम इसकी जुड़ेगी तो 2 वॉल्यूम ये पैदा करेगा। तो अगर मेरा जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था वो बोलता है कि अगर 2n एटम्स यहां पे होते, यहां पे n एटम्स होते, तो यहां पर भी 2n एटम्स बनेंगे। या फिर यहां पे अगर 2 एटम्स होते, यहां पर 1 एटम होता, तो यहां पर 2 एटम बनते। बट व्हाट अबाउट कि मुझे एक ही एटम बनाना है। अगर मुझे एक ही एटम बनाना तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज हाफ एटम एंड दिस इज 1 एटम। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि एक एटम जो है हाइड्रोजन का, दैट इज हाइड्रोजन, और 2 एटम बना दूंगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसकी एटोमिसिटी होगी 2 एटोमिसिटी होगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि हाफ ऑक्सीजन से 1 एटम बन रहा है तो 1 ऑक्सीजन बनाएगी बेटा 2 एटम, तो इसकी भी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये एटोमिसिटी का कंसेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या फिर एवोगैड्रो लॉ। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मासेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं, अपने को पता है क्योंकि वीडियो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। अपना कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है कि अपने को बहुत ज्यादा सिस्टम एडवांस चाहिए। आप रुको, देखो, आसानी से देखिए। सेकंड कंटेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। टू डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। वेपर की कितनी डेंसिटी होती है? वेपर डेंसिटी को जनरली डिफाइन किया जाता है रेशियोज में। वेपर डेंसिटी को जनरली डिफाइन किया जाता है रेशियोज में। रेशियो किसकी? रेशियो मास की होगी, रेशियो वॉल्यूम की होगी। मास के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगा मास ऑफ, अब वो वॉल्यूम कितनी भी हो सकती है ना, मास ऑफ से वी वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम ऑफ, या फिर वी लीटर बोल देते हैं, वी लीटर ऑफ एनी गैस। किसी भी गैस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और उसको डिवाइड कर दूंगा मास ऑफ वी लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस इज वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी मैं एक, अब मेरे को पता है V के अंदर नंबर ऑफ एटम फिक्स्ड रहने वाले हैं, तो अगर मैं n एटम यहां पे बोलूं, मास ऑफ n एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ n हाइड्रोजन, n मॉलिक्यूल्स डाल दो, n मॉलिक्यूल्स या फिर n एटम डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑफ हाइड्रोजन, तो वेपर डेंसिटी अगर मैं n की निकाल रहा हूं तो एक की भी निकाल सकता हूं, से मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल या एटम, 1 मॉलिक्यूल बोल लेते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, दोबारा लिख लेते हैं चलो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ये था और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम आ सकते हैं, तो मैं बोल देता हूं मास ऑफ
2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये एक ही चीज है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों आप ये लिख सकते हो कि वेपर डेंसिटी जो है ऊपर वाले की डेफिनेशन इज मोलर मास, सो दिस इज मोलर मास डिवाइड बाय मास ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मींस 2, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द मोलर मास। बेहद आसान, बेहद इजी और बेहद कमाल का 1 नंबर का न्यूमेरिकल भी इससे बनता है, जो कि आप देखोगे अपने एग्जाम्स के अंदर, है ना। आपको वेपर डेंसिटी गिवन होगी, मोलर मास निकालना होगा, या फिर मोलर मास गिवन होगी, वेपर डेंसिटी निकालना होगा, जस्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 2। अगर मोलर मास पूछा जाता है तो वेपर डेंसिटी के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वेपर डेंसिटी पूछी जाती है तो मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दो। थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन हम लोग देख रहे होंगे मास और वॉल्यूम के बीच में, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। अभी हमने ये बोला कि वेपर डेंसिटी जो होती है दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, मोलर मास बाय 2। मतलब मोलर मास को यह बोला जा सकता है कि वो 2 इंटू में वेपर डेंसिटी है। वेपर डेंसिटी होता था मास ऑफ वी वॉल्यूम, वी लीटर बोल देता है, वी लीटर ऑफ गैस, कोई भी गैस हो सकती है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस। देखो मैं कोई चीज नई या पुरानी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपके पास जो है वो वॉल्यूम के अंदर गिवन है वी। अगर मैं 1 लीटर के बारे में बात करूंगा तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दिस इज मोलर मास। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे को देखने को मिलेगा कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है, इट्स कम्स आउट टू बी मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस, एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.089, और 0.089, और ये सारा सारा किस पे, एसटीपी पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है। पहले ये 2 बात अलग होती थी, बट अब ये दोनों की दोनों बातें जो है वो बिल्कुल भी अलग नहीं होती, ये एक ही बात होती है। तो मैं निकाल रहा हूं व्हाट, 2 by 0.089 होता है 22.4, सो दिस इज 22.4 एंड दिस इज मास ऑफ 1 लीटर ऑफ अ गैस, एंड दिस इज मोलर मास, एंड दिस इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन दिस टू। तो 22.4 है, अच्छा दिस इज नथिंग बट जस्ट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम 22.4 लीटर वॉल्यूम, और ये लीटर के अंदर है, अगर ml के अंदर आती है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपकी कहानी आ जाएगी। तो दिस इज वॉल्यूम इन लीटर्स। तो इस तरीके से आप इन 2 रिलेशंस के बारे में बेहद अच्छे से पढ़ सकते हैं। और तीसरा एटोमिसिटी के बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। और 1-2 लेक्चर के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को, बट छोटे छोटे कंसेप्ट को डिटेल्ड पढ़ते हुए हम लोग केमिस्ट्री को सीख रहे हैं। सो थैंक्स टू मी, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, देखते रहिए।